हेलो एवरीवन। तो चांद चैप्टर नंबर 37 चोटियाँ। उन दिनों तो चांद की दो ही इच्छाएं थी। पहली तो ब्लूमर पहनने की और दूसरी अपने बालों की चोटियाँ बनाने की। अपने से बड़ी लड़कियों को वह अक्सर रेलगाड़ी में चोटियाँ बांधे देखा करती थी। उसका दिल चाहता था कि उसके भी बाल बड़े हो जाएं। उसकी खुद की क्लास की सभी लड़कियों के बाल छोटे छोटे कटे हुए थे। तो चांद के बाल उनसे कुछ लंबे ही थे। टेढ़ी मांग निकालकर माँ उसे रिबन से बांध दिया करती थी। माँ का कहना था कि वह ऐसे ही अच्छी लगती है, पर वह चाहती थी कि बाल इतने लंबे हो जाएं कि चोटियाँ बनवा सके। आखिरकार एक दिन माँ से उसने दो नन्ही नन्ही चोटियाँ बनवा ली। माँ ने बड़ी मुश्किल से ऊपर रबर बैंड लगाकर बारीक रिबन से उन्हें बांधा था। उसे लगने लगा कि वह बेहद बड़ी हो गई है। आईने में देखते ही उसे यह समझ में आ गया कि उसकी चोटियां ट्रेन में देखी लड़कियों के मुकाबले पतली थी और सूअर की पूंछ जैसी लग रही थी। पर फिर भी वह रॉकी के पास दौड़ी, गर्व से भर उन्हें उसे दिखाने लगी। रॉकी ने एक दो बार आंखें झपकाई। काश मैं तुम्हारे बालों की भी चोटियां बना सकती, तो चांद ने कहा। जब वह ट्रेन में बैठी तो गर्दन सीधी ताने हुई थी। उसे डर था कि सिर को ज्यादा हिलाने डुलाने से कहीं चोटियां खुल न जाए। कितना अच्छा हो अगर कोई मेरी चोटियां देखे, उसने सोचा और कहे, वाह कितनी सुंदर चोटियां हैं। पर ना, किसी ने उसकी चोटियां नहीं देखी। पर जब वह स्कूल पहुंची तो मियो चान, साको चान और कोएको आओकी, जो सब उसकी क्लास की बच्चियां थी, चीखने लगी, अरे पिग टेल्स। तो चांद फूली ना समाई। उसने लड़कियों को अपनी चोटियां छूने दी, पर लड़कों पर उसकी चोटियां को कोई असर न पड़ा। खाने की घंटी के बाद उसकी क्लास का एक बच्चा ओए अचानक ऊंचे स्वर में बोला, वाह, तो चांद ने अपने बाल नई तरह से बनाए हैं। तो चांद तो ये सोचकर फूल उठी कि आखिर किसी लड़के ने उसकी चोटियां देखी तो सही। उसने गर्व से कहा, पिग टेल्स हैं। तब वह और पास आया, चोटियां हाथ में पकड़ी और कहने लगा, मैं थक गया हूं, कुछ देर इनका सहारा ले लूं। अरे, ये तो रेल में लटकने वाले चमड़े के हत्थों से भी अच्छी हैं। पर इतना सब सुनाने के बाद भी बात खत्म नहीं हुई। ओए, नन्ही सी तो चांद से दुगना बड़ा था। अपनी क्लास का वह सबसे बड़ा और मोटा लड़का था। जब उसने जोर से चोटियां खींची तो चांद धम से नीचे गिर पड़ी। अपनी प्यारी चोटियों को यूं हत्था कहलवाना तो उसे बुरा लगा ही, यूं जमीन पर गिरना और भी बुरा लगा। ओए ने उसे अब भी नहीं छोड़ा। अब वे जोर लगा के हैया कहता हुआ उन्हें खींचने लगा, ठीक वैसे ही जैसे खेल दिवस पर रस्साकशी के समय रस्सी को खींचा गया था। तो चांद जोर जोर से रोने लगी। तो चांद के लिए चोटियां बड़प्पन की निशानी थी। उसने सोचा था कि सब उससे बेहद अदब से पेश आएंगे। वह रोते हुए हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर भागी। दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो चांद अंदर घुसी तो वह सुबक रही थी और वे नीचे झुके। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। उसने पहले अपनी चोटियां संभाली, देखा कि कहीं खुल तो नहीं गई है, तब कहा, ओए ने जोर लगाकर हैया कहते हुए मेरी चोटियां खींची। हेडमास्टर जी ने उसकी चोटियां देखी। उसके आंसुओं से भरे चेहरे के विपरीत वे चोटियां खुशी से नाचती लग रही थी। वे बैठ गए। तो चांद को अपने सामने बिठाया और हमेशा की तरह अपने टूटे दांतों की परवाह किए बिना मुस्कुराए। रो मत, उन्होंने कहा, तुम्हारी चोटियां तो बड़ी सुंदर लग रही हैं। आपको पसंद आई? उसने शर्माते हुए अपने आंसुओं से भरा चेहरा ऊपर उठाया। बहुत सुंदर हैं। तो चांद ने रोना बंद कर दिया। अब मैं नहीं रोऊंगी। ओए, जोर लगाकर हैया कहेगा तो भी नहीं। हेडमास्टर जी ने उससे सहमत होते हुए अपना सिर हिलाया। वे मुस्कुराए। तो चांद भी मुस्कुराने लगी। अब उसका हंसता चेहरा उसकी चोटियों से मेल खाने लगा था। हेडमास्टर जी से झुककर विदा लेने के बाद वह अपनी साथियों के साथ खेलने वापस भागी।
तो चांद की बात रोने की बात वह भूल ही चली थी। इतने में ओए सिर खुजलाता खुजलाता उसके सामने आ खड़ा हुआ। मैंने तुम्हारी चोटियां खींची, उसके लिए मुझे माफ़ करना, उसने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से कहा। मुझे हेडमास्टर जी ने बुलाकर डांटा, कहा कि लड़कियों से हमेशा अच्छी तरह पेश आना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। तो चांद को आश्चर्य हुआ, यह तो नई बात थी। इससे पहले उसने किसी को ये कहते नहीं सुना था कि लड़कियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हर जगह लड़कों की ही पूछ होती थी। वह कई परिवारों को जानती थी, ढेरों बच्चे थे उनमें, पर हर जगह नाश्ता खाना सब लड़कों को ही पहले दिया जाता था। लड़कियां बोलती शोर मचाती तो उनसे कहा जाता, लड़कियां दिखनी चाहिए पर उनकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इतना होते हुए भी हेडमास्टर जी ने ओए से कहा कि लड़कियों का ख्याल रखना चाहिए। तो जान को पहले तो बात अजीब सी लगी, फिर लगा कि बात तो अच्छी है, कोई ख्याल रखे तो कितना अच्छा लगे। और ओए उसके लिए तो यह एक सदमा ही था। लड़कियों से अच्छा व्यवहार करना, कोमलता बरतना, यह सब उससे कहा गया था। तो मोए में ओए के लिए डांट सुनने का यह पहला और आखिरी मौका था।